कि आप हिंदू के पहले ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, तो आप सुधार क्या करोगे? आपने जातियाँ कभी नहीं तोड़ी। जाति उन्मूलन का सारा आंदोलन बहुजनों का है। जाति के शिकार सबसे ज़्यादा वही हुए। इसलिए जब तक जाति है तब तक हिंदू नहीं है। सीधा सा आसान जवाब ये है। और जब तक जाति है तब तक कोई आदर्श गांव नहीं बना सकते वो, जिसमें वो दिखा सकें कि देखो आदर्श हिंदू ये होता है। अरे मौका मिल रहा है, मार रहे हैं दलितों को, मौका मिल रहा है ओबीसी को चिढ़ा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, 2-3 मौजूदा उदाहरण। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति के थे। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी आंदोलन से निकले, एक बहुत शानदार नेता। कर्पूरी ठाकुर राज करने बैठे तो कर्पूरी ठाकुर की किसने नारा बनाया था? कर्पूरी कर्पूरा गद्दी छोड़ धर उस तरह। ये उस तरह पकड़ने वाले क्या नीच लोग होते हैं? ये मुसलमानों ने नारा बनाया, ये अपर कास्ट हिंदुओं ने बनाया। कर्पूरी ठाकुर वहाँ मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव थे, तो दिल्ली से कौन नारा ये बनाकर भेजा कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चनावे राम नरेश। ये मुसलमानों ने किया था क्या ये अपमान? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उनका घर धुलवाया मुसलमान ने धुलवाया था। तमाम लोगों के जल जंगल ज़मीन पर जो हसदेव बकसवा बस्तर के जंगलों में अत्याचार हो रहा है वो मुसलमान कर रहे हैं क्या? कहाँ हिंदुओं एक हो जाओ? जब हिंदुओं एक हो जाओ, तुम बीपी मंडल जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो क्यों तुमने ये कहा था कि गंगा में तेल बह गया तो आग लग गई, तो वहाँ सदन में खड़ा होकर बोल रहे हैं शूद्र अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या लगा? बीपी मंडल ने खड़ा होकर कहा गंगा में आग तो देखो तेल रिसने से लगी, लेकिन तुम्हारे सीने में जो आग लगी इसको मैं और लगाऊंगा। बीपी मंडल हिंदू नहीं थे क्या? डॉक्टर अंबेडकर हिंदू नहीं थे क्या? जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मार दिया गोली, मुसलमानों ने मारा था क्या? आरक्षण को गालियां, आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया की माँ भी आई, किसने नारा दिया? बहुत गंदा नारा, फिर भी मैं बोलूँगा क्योंकि हिंदू धर्म वालों इसका जवाब दो। अब एकदम कंटेम्पररी सवाल मेरा, आप कहते हैं आदर्श गांव बनाने का, मैं एक सवाल कर रहा हूँ। 340 लोगों को अब तक इन्होंने लेटरल एंट्री यानी बैक डोर से एंट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे आप बनाएंगे। 340 में एक भी मुसलमान नहीं, क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है, चलो मान लिया। 340 में 85% अगर दलित पिछड़े आदिवासी हैं और वो हिंदू हैं, वो 80-20 में से 80 में आते हैं, तो एक बार सब बताओ ना इस देश को कि 340 में से कैसे हमने आधा ओबीसी 17 मतलब हिस्सेदारी क्यों नहीं है? आधा ओबीसी 170, आप 50-60 जो है दलित आदिवासी क्यों नहीं बनाया? हिंदू कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में जज जहाँ आरक्षण नहीं है, हिंदू में से कितने हिंदू बने हैं? मुसलमान एक आध दो बने होंगे अपवाद में, एक आध ही अपवाद में दलित पिछड़ा आदिवासी। ये हिंदू थे तो सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं है? प्रोफेसर क्यों नहीं है? वकील क्यों नहीं है? इसलिए कोई आदर्श गांव नहीं बनने वाला। ये निहायत ही धोखा वाला एक गुब्बारा, जैसे गुब्बारा भरते हैं ना वैसे ही। और कुछ लोगों को ये गुमान हो जाता है। हम लोग के गांव में एक किस्सा सुनाया जाता है कि कुत्ता एक जा रहा था, धूप लग रही थी, बैलगाड़ी के नीचे नीचे दौड़ने लगा, बैलगाड़ी चल रही थी। थोड़ी देर बाद उसे ये समझ में आने लगा कि बैलगाड़ी तो मेरे ऊपर चल रही है, मैं ही से चला रहा हूँ। और इसी गुमान में थोड़ा आगे गया, बैल ने एक लत मारा, कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, बैलगाड़ी आगे निकल गई। मुझे नहीं पता इसका अर्थ लोग क्या लेंगे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, इस देश के नागरिकों को भ्रम में रख करके आप सत्ता बचा रहे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, इस देश में हिंदू राष्ट्र के नाम पर सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का हो रहा है। मुसलमान तो मारे जा रहे हैं, दिख रहा है, मुसलमान बोल नहीं पा रहे, वो दिख रहा है। सबसे ज़्यादा अपमान, सबसे ज़्यादा नुकसान जो सो कॉल्ड हिंदू, एक किताब है लोहिया की, हिंदू बनाम हिंदू। लोहिया बार बार कहते थे कुछ जहरीले हिंदू हैं और कुछ ढंग के हिंदू हैं। मैं जब ढंग के हिंदू की बात करता हूँ तो मुझे अम्बेडकर याद आते हैं, फूले याद आते हैं, पेरियार, भगत सिंह, लोहिया, राहुल सांकृत्यायन और तमाम लोग याद आते हैं जो इनके खिलाफ खड़े थे। और मैं जब दूसरे हिंदू, कट्टर हिंदू की बात करता हूँ, गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार याद आते हैं। अंतिम बात, तुम्हारा आदर्श समाज कैसा है? एकात्म मानववाद वाला है। तुम्हारा आदर्श समाज कैसा है? विचार नवनीत वाला है। तुम्हारा आदर्श समाज कैसा है? अखंड भारत वाला है। अखंड भारत का मतलब क्या है भाई? 15 करोड़ मुसलमानों का क्या करोगे? 15 करोड़ मुसलमान तुम झेले नहीं जा रहे,